नमोस्तु महाराज जी। आलोचना पाठ में आता है जल बिन जीव धोवाए कोसन के जीव मराए, इसका क्या आश्रय है? जल बिन नहीं है, नदियन बिच नहीं, नदियन बिच चीर धोवाए कोसन के जीव मराए। पहले लोग नदी में कपड़े धोते थे सोडा साबुन से, धोबी आदि ले जाकर, तो नदी के अंदर वो सोडा साबुन तुमने लगाया और धोया, अब वो नदी बहती हुई जा रही है तो कितने जीवों को मारेगी, कितने विकलत्र मरेंगे। मछलियों के मुंह में पानी चला गया, उनका जीवन खराब। तो उन्होंने कहा था नहीं, नदी से पानी लेकर के कपड़े धो, नदी में पानी मत धो। जैन दर्शन कहता है कुएं से पानी लेकर नहाओ, कुएं में मत नहाओ। साबुन सोडा लगाना है तो कुएं से पानी लेकर लगाओ, क्योंकि पानी में जाकर वो सब जलकाय जीवों को मार डालेगा। इसलिए वो निषेध किया आलोचना में कि मैंने नदियों में बिच जीव जुड़ाए। बहुत अच्छा आलोचना पाठ, गृहस्थों को आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। बहुत बिन देखे जगह बुहारी, बिना देखे जगह की बुहारी कर दी हो, चींटियां मर गई हो। तो ये नदियन बिच चीर, जल बिन नहीं है, नदियन बिच चीर धोवाए कोसन के जीव मराए, ऐसा ना। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत। आलोचना पाठ की चर्चा चल रही है और आलोचना पाठ पूज्य गुरुदेव सदैव कहते हैं प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन में यह रटा रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और अपनी आलोचना करते रहना चाहिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में 108 परिक्रमा माला जाप देते हैं तो वो ठीक है कि नहीं? ये सब शुभोपयोग के कारण हैं। तुम्हारा यदि मन लगता है तो कोई बाधा नहीं। शास्त्रों में इनको अनिवार्य रूप नहीं दिया। अनिवार्य वो कहलाता है कि जो करना ही चाहिए। कम से कम 3 प्रदक्षिणाओं का उल्लेख मिलता है। इससे अधिक प्रदक्षिणाओं का उल्लेख कहीं हमने आगम में शास्त्रों में देखने को नहीं मिला। बस एक बात से सिद्ध होती है, पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा कि जो आपकी धार्मिक क्रियाएं हैं इनको जितने टाइम करने को कहा है, यदि उससे अधिक करें तो उन्होंने कहा अधिक की कोई सीमा नहीं है। कम की सीमा बनाई है कि 1 बार 2 बार सामूहिक करो, अधिक बार बोले दिन भर करो। मंदिर कहा कि 2 बार जाओ, अधिक बार जाओ, दिन भर जाओ। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कोई भी धार्मिक क्रिया की न्यूनतम सीमा बनाई जाती है, इतना तो तुम्हें करना ही है। अधिक कितना करोगे, धार्मिक कार्य की अधिकतम की सीमा नहीं बनाई जाती। इसलिए 108, 1008 लगाओ, न्यूनतम 3 है। बाकी अलग से कोई उल्लेख हमें शास्त्रों में देखने में या किसी ने किया है, प्रथमानुग के ग्रंथों में भी कहीं देखने में नहीं आया कि किसी ने किसी भी स्थान के 3 प्रदक्षिणाओं से अधिक प्रदक्षिणाएं लगाई हैं। ऐसा कहीं ना प्रथमानुग में न चरणानुग में कहीं भी देखने में नहीं आया। लेकिन मेरा ये मानना है कि लगाने में कोई दोष नहीं है, वो शुभ उपयोग है, अच्छा भाव है। चलिए, शुभ उपयोग में लगे रहा करिएगा। और हमें ध्यान पड़ता है बचपन में, क्योंकि हमारे यहाँ से महावीर जी बहुत पास है और गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के संग महीने महीने भर रहते थे और दोपहर का समय हुआ और सब लोग जिनालय की 108 परिक्रमाओं के लिए निकल जाते थे। अच्छा उपयोग लगता है, ऐसी बात नहीं। हमने भी कई बार कई परिक्रमा लगाई। हमारे गंभीर सागर जी तो प्राय जहाँ कोई अच्छा मंदिर दिखा और बस। जोगिया के गगन बिहारी भगवान अलौकिक भगवान है, तो इन्होंने 27 लगाई। मैंने एक बार लगाई थी, 108 लगाई थी, मैंने भी लगाई थी।